सभी बच्चों को गौरव सर का प्यार भरा नमस्कार। आज का लेक्चर शुरू करते हैं बच्चों, है ना। आज का फर्स्ट आर्टिकल है क्वाड्रेंट, है ना। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? हिंदी में इसे हम चतुर्थांश बोलेंगे। मान लो ये एक प्लेन है, ठीक। इस प्लेन के आपने क्या किए, 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए, है ना। सर्किल बनाने की कोशिश की है बच्चों, बना नहीं है पर मान लेना है सर्किल ही है। क्या बनाया मैंने? एक सर्किल। इस सर्किल के क्या कर दिए हमने, 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए, ठीक। ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइंस, है ना। तो ये जो 4 पार्ट्स बने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 पार्ट्स किस नाम से जाने जाते हैं? क्वाड्रेंट्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक बोलोगे आप? 0 डिग्री टू 90 डिग्री बोलोगे। सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होगा? 90 डिग्री टू 180 डिग्री होगा। थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री टू 270 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट बच्चों 270 से 360, है ना। अब क्या एंगल 360 पे आके रुक जाएंगे क्या? जी नहीं, एंगल तो चलते ही चले जाएंगे, एंगल रुकने का नाम ही नहीं लेंगे। तो फिर क्या करें? ये देखो ध्यान से, ये ऐसा ऐसा एंगल क्या होगा, यहाँ से चालू होके चलता 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 चला ही जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ स्पाइरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ स्पाइरल। एंगल 360 पे जाके ही नहीं रुकेंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट है एक्स और वाई, है ना। कोई भी पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, तो आप क्या बोलोगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। इतनी बातें हमें समझ में आती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्यों पढ़ा रहा हूं मैं आपको, अभी समझ में आएगा। हम पढ़ने वाले हैं बच्चों आज साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। क्या पढ़ने वाले हैं हम? साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस पे डिपेंड करता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो पता है ना आपको, साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, वही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, है ना। तो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो will depends on the angle, है ना। अब एंगल का मतलब दैट एंगल पे डिपेंड करेगा साइन। अब ये क्या कहना चाह रहा है? जैसे मैंने बोल दिया टेन थीटा, तो जो टेन का साइन है या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन है वो किस पे डिपेंड करेगा? एंगल पे। दैट इज, अब एंगल का क्या मतलब? दैट इज एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये पता होना चाहिए। एंगल लाइज इन विच क्वाड्रेंट, है ना। इसलिए हमने पहले क्वाड्रेंट के बारे में बात की है। दैट इज एंगल लाइज इन विच क्वाड्रेंट। जिस क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा अकॉर्डिंगली ही आप उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन बताओगे। तो पहले तो मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव होता है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और ये
360 डिग्री। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे। सारे के सारे का मतलब साइन, उसका रेसिप्रोकल कोसेक, कोस उसका रेसिप्रोकल सेक, टेन उसका रेसिप्रोकल कोट, ये सब के सब क्या होंगे? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी के सब नेगेटिव होंगे। नेगेटिव वाले भी लिख लेते हैं। कौन कौन नेगेटिव होगा यहाँ पर? कोस और उसका रेसिप्रोकल सेक, टेन और उसका रेसिप्रोकल कोट, क्या होंगे? ये नेगेटिव होंगे। इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, कोस और उसका रेसिप्रोकल सेक, ये चारों नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन उसका रेसिप्रोकल कोसेक, टेन उसका रेसिप्रोकल कोट, ये चारों नेगेटिव होंगे, है ना। इसको याद रखने का तरीका क्या है बच्चों? ASTC, ASTC, है ना, ASTC रूल। किस नाम से याद रखोगे आप इसे? ASTC रूल। ASTC रूल क्या बोलता है? A फॉर ऑल, A फॉर ऑल, S फॉर साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल कोसेक, T फॉर tan एंड इट्स रेसिप्रोकल, C फॉर cos एंड इट्स रेसिप्रोकल। जहां जहां ये लिखा है वो पॉजिटिव होंगे, बाकी जो जो बच गया वो सब नेगेटिव होंगे, है ना। बात समझ में आती है? इस बात को हम लिख भी लेते हैं। ASTC रूल क्या है? ASTC रूल ए कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में। एस सेकंड में, टी थर्ड में, सी फोर्थ में। ठीक है, तो क्या बोल सकते हो आप? इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट all the trigonometric ratios, all the 6 trigonometric ratios, trigonometric ratios are always positive. ठीक। Second, in the second quadrant, sine and its reciprocal, that is cosec, will be positive and remaining one will be negative. रिमेनिंग वन का क्या मतलब? जो बच गए वो क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। इन दी थर्ड क्वाड्रेंट, कौन कौन? tan एंड इट्स रेसिप्रोकल, कौन होगा इसका रेसिप्रोकल? कोट।
will be negative, sorry, will be positive, धनात्मक, and remaining one will be negative. ठीक बच्चों, समझ में आ रहा है? लास्ट, in the fourth quadrant, cos and its reciprocal, that is sec, will be positive, and remaining one will be नेगेटिव. ठीक, तो हमें क्या बात समझ में आई? एसटीसी रूल क्या बोलता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी जो बच गए वो नेगेटिव होंगे. थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों नेगेटिव होंगे. फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल से पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे. ठीक, समझ में आती है बात? फर्स्ट में सारे, सेकंड में साइन, कोसेक, थर्ड में टेन और कोट, लास्ट वाले में कोस और सेक पॉजिटिव होंगे, है ना. ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी. ठीक, समझ में आती है बातचीत? अब ऐसा हो क्यों रहा है, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं. कि भाई आपने बोल दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव है. पर ऐसा हो क्यों रहा है, हमें कैसे पता लगेगा ऐसा हो रहा है? आप ये रिजल्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन तो कीजिए, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं. ये वही आपका क्वाड्रेंट है ना. क्या करें, कोई भी एक पॉइंट ले ले तो यहाँ पर P, x, y, ये डिस्टेंस इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, O बोल दिया. ये क्या होगा? x होगा. ये क्या होगा बच्चों? y होगा. यही पॉइंट मान लो यहाँ कहीं होता, तो अब क्या होता है? माइनस एक्स कोमा वाई, ये तो y ही रहेगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा? माइनस का x हो जाएगा. ठीक, ये पॉइंट इधर नीचे होता तो माइनस एक्स कोमा माइनस वाई हो जाता. ठीक, ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो एक्स कोमा माइनस वाई होता, ये माइनस वाई हो जाता. अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करते हैं हम तो थीटा पे. फर्स्ट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर आप बात करो तो साइन थीटा क्या होगा? पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले से बोल दो, या लाल बटे कक्का से बोल दो, लंब बटे कर्ण होगा या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा. तो y बाय ये हाइपोटेन्यूज भी निकाल लो, क्या आएगी?
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सब जगह सेम आनी है तो स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी लिख ही देता हूँ, है ना, लाल बेटा कक्का या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन क्या होगा, लाल बटे कक्का या पंडित बद्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या है y अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब जब साइन और कोस दोनों पॉजिटिव हैं, देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो बाकी के जितने होंगे भाई साइन कोस के ही तो रेशियो से बनना है। साइन कोस पॉजिटिव तो कोसेक और सेक भी पॉजिटिव, टेन और लिख लो, टेन थीटा क्या आएगा वाई बाय एक्स आ जाएगा, ये भी क्या है पॉजिटिव। जब साइन पॉजिटिव कोस पॉजिटिव टेन पॉजिटिव तो कोट सेक कोसेक अपने आप क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ये बात हमें समझ में आ गई। फिर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा बोलो, वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख दिया। कोस थीटा बोलते हैं बच्चों तो माइनस का एक्स अपॉन रूट और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। टेन थीटा बोल देते हैं बच्चों माइनस वाई बाय एक्स। अब क्या दिख रहा है यहाँ पर, साइन पॉजिटिव कोस नेगेटिव और टेन फिर नेगेटिव, तो हमें क्या बात समझ में आई, अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक पॉजिटिव होगा, कोस नेगेटिव है तो सेक नेगेटिव होगा, टेन नेगेटिव है तो कोट भी नेगेटिव होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी कोस टेन सेक और कोट चारों के चारों नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या लिखोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोस थीटा इक्वल्स टू बोलो माइनस एक्स अपॉन रूट और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। टेन थीटा इक्वल्स टू वाई बाय एक्स। तो ये नेगेटिव लास्ट वाला पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बात समझ में आती है कि भैया साइन नेगेटिव है तो कोसेक नेगेटिव, कोस नेगेटिव है तो सेक नेगेटिव, टेन पॉजिटिव है तो कोट पॉजिटिव। ठीक है, लास्ट कौन सा बच गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे साइन थीटा बोलिए क्या आएगा, साइन थीटा माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या है नेगेटिव आया। कोस थीटा एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या आया पॉजिटिव आया। फिर टेन थीटा लिख लो, क्या आएगा माइनस वाई बाय एक्स आएगा, फिर से नेगेटिव आया। तो क्या बात समझ में आई, फोर्थ क्वाड्रेंट में जब साइन नेगेटिव है तो कोसेक नेगेटिव, कोस पॉजिटिव है तो सेक पॉजिटिव, टेन नेगेटिव है तो कोट भी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो मैं फिर से बोलता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होगा, बाकी के सब जहां जहां जो बच गए वो नेगेटिव होंगे। ठीक, चलिए इस बात को और आगे बढ़ाते हैं बच्चों। मान लो ये वही आपके क्वाड्रेंट है ना, आपको पता कैसे लगेगा कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, उसके लिए भी तो कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180 को 2 इंटू 90 लिख देता हूँ,
270 को 3 इंटू 90 लिख देते हैं, फिर 360 को 4 इंटू 90 डिग्री लिख देते हैं। ठीक है ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लिख सकते हैं। अब एक एंगल लेता हूं मैं थीटा, क्या लेते हैं? थीटा एंगल। इसको मैं एक्यूट न्यून कोण ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? न्यून कोण। अब क्या हुआ, किसी पुण्यात्मा ने बोला कि साहब 0 डिग्री प्लस थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट में जाओगे आप? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर बोला 90 डिग्री माइनस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 डिग्री प्लस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट। 180 माइनस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट। 180 प्लस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट। 270 माइनस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट। 270 प्लस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। 0 डिग्री माइनस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। 360 माइनस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। 360 प्लस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। है ना, आती है ना बातें समझ में? अब ये आपको समझ में आती होगी बात। मैंने 1 इंटू 90, 2 इंटू 90, 3 इंटू 90, 4 इंटू 90 ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि हम ये 360 प्लस थीटा पे ही नहीं रुकेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अब क्या लिखोगे फिर उस केस में? उस केस में कैसे काउंट करोगे कि भैया 1 इंटू 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 1 इंटू 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, फिर 2 इंटू 90 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, 2 इंटू 90 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 3 इंटू 90 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 इंटू 90 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे हम एंड सो ऑन बढ़ते ही चले जाएंगे। थीटा एक्यूट है, न्यून कोण है, तो 90 माइनस थीटा करोगे तो एक्यूट एंगल न्यून कोण ही बचेगा। वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐसे ही हम आगे की बातचीत समझ सकते हैं। समझ में आ रही है क्या बात? अच्छे से आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, है ना। अभी हम सिर्फ साइन के लिए बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। ठीक है, चलिए चार्ट कैसे बनेगा, कैसे भी बना लो। थीटा से शुरू करते हैं। 0 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, लास्ट वाला कोसेक। इस तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इस तरफ एंगल्स हैं, कोण। चलिए शुरू करते हैं। अब 0 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे थीटा एक्यूट एंगल लेके चल रहे हैं, न्यून कोण।
क्या लेके चल रहे हैं? न्यून कोण, एक्यूट एंगल। 0 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो क्या आ जाएगा? प्लस साइन आ जाएगा। फिर 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बच्चों? अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे फिर से सब क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक। 180 माइनस थीटा अगेन कौन सा क्वाड्रेंट आएगा बच्चों? 180 माइनस थीटा क्वाड्रेंट्स बनाऊं क्या? यहां बना देता हूं, आप लोगों को दिख जाएंगे, ताकि शुरुआत है, कोई बात नहीं है ना, धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? ऑब्वियसली सेकंड, तो ये नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव। 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों नेगेटिव होते हैं। 270 माइनस थीटा भी थर्ड क्वाड्रेंट, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, टेन और कोट पॉजिटिव। 270 प्लस थीटा में कोस पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। 360 माइनस थीटा अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सारे के सारे फिर से क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव आ जाएंगे। समझ में आती है क्या बातचीत सबको? अच्छे से? कहीं कोई कष्ट हो तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, बिंदास होकर पूछ सकते हैं। मन में नहीं रखें, बिल्कुल भी मन में नहीं रखें। समझ में आया सबको अच्छे से? क्या बोला मैंने? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन? साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों टेन, कोट, सेक और फोस नेगेटिव होंगे। एक मिनट, लेजर ऑन कर लेते हैं, उससे बोल देंगे। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? अगेन सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी के चारों नेगेटिव। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी के चारों नेगेटिव होंगे। 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बच्चों? 270 माइनस थीटा करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, तो ये दोनों पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होते हैं, तो कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। 360 माइनस थीटा अगेन कौन सा क्वाड्रेंट? कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होंगे, तो सब पे प्लस साइन लग गया। इससे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और निकलता है, बहुत ध्यान से देखना। अगर कभी ऐसा दिख जाए आपको लिखा हुआ साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, तो इस माइनस साइन का क्या करोगे? साइन माइनस थीटा लिखा हुआ है, इनको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका जवाब यहाँ है ना, ये रहा। 0 माइनस थीटा लिख देंगे उसे। क्या लिख देंगे? 0 माइनस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? कोस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो कोस को क्या लिख दोगे? कोस माइनस थीटा को सिंपल कोस थीटा लिख दोगे, सेक माइनस थीटा को सिंपल सेक थीटा लिख दोगे, बाकी सब गड़बड़ झाला है।
मतलब माइनस साइन थीटा आएगा, ये माइनस का टेन थीटा आएगा, माइनस का कोट थीटा आएगा, माइनस का कोसेक थीटा आएगा। आती है क्या बात समझ में बच्चों? कहीं कोई कष्ट तो नहीं है? हो तो पूछ लीजिएगा। नहीं है? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आज वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? आज वाले लेक्चर में बच्चों हमने साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और क्वाड्रेंट्स के बारे में बात की है ना? अब ये अभी हाफ ही कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में है ना, या इसी सीरीज में जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी पढ़ाने वाला हूँ। ये दोनों कंसेप्ट एक साथ लगेंगे तब जाके हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आज वाले लेक्चर में आधा इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप इसे एब्जॉर्ब कर लें या आपकी अंतरात्मा में बस जाए, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर छोड़े नहीं, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? चेंजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने वाले हैं। बहुत छोटा सा आर्टिकल है ना, पर ये दोनों एक साथ लगेंगे तभी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। ठीक है बच्चा लोगों, चलिए तो आज वाले लेक्चर में इतना ही करेंगे। थैंक यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, क्लासेस में रेगुलर रहिए।